नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग। फिलहाल इस हार से आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो और एक टीचिंग आपने देखने लग रहे हो, एक यूनिक तरह की टीचिंग होने लग रही है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है और मुद्दा के है, मैं बता दूं आपने जोली फोनिक्स आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर। एक बार आपका परिचय दीजिए और क्या टीचिंग करने लग रही हो? सर मेरा नाम रितु है और मैं जॉली फोनिक्स ट्रेनर हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट में जॉली फोनिक्स सिखाती हूँ। व्हाट इज जॉली फोनिक्स, ये है क्या? जी, जॉली फोनिक्स एक्चुअली एक रीडिंग कंसेप्ट है। इसमें बच्चे को 44 साउंड सिखाते हैं जिससे बच्चा इजीली रीडिंग और स्पेलिंग सीखता है। जब बच्चे को रीडिंग अच्छे से आ जाती है तो वो बुक्स की तरफ इंटरेस्टेड रहता है, बुक्स को इजीली रीड कर पाता है, तो वो भागता नहीं है बुक से। तो यहाँ पे बेसिकली रीडिंग पे काम करते हैं हम। जब बच्चे को रीडिंग आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हम स्पेलिंग्स की तरफ जाते हैं कि बच्चे के लिए स्पेलिंग्स याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। जॉली फोनिक्स हेल्प करता है बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कर, मतलब इजीली उनके कंसेप्ट को समझने में। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है और आजकल जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं सारे, तो बच्चे को मैथ, साइंस, एसएस सब कुछ ही इंग्लिश में पढ़ना है। तो जब वो रीड ही नहीं कर पाता है तो उसका इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। तो यहाँ पे हम बेस पर आते हैं बच्चों का, ताकि वो रीडिंग को एक फ़न वे में उनके लिए रीडिंग एक गेम बन जाए, सो दैट कि वो बुक्स की तरफ बुक से भागे नहीं, उनको बुक से प्यार हो जाए। जब उनको क्वेश्चंस रीड करने आ जाएंगे तो वो आंसर्स तो अपने आप लिख ही लेंगे। ये कौन से बच्चों के लिए है, कितने छोटे कितने बच्चे, कौन सी क्लास के लिए है और क्यों जरूरी है? एक्चुअली सर ये कोई एज क्राइटेरिया तो है नहीं। जब भी बच्चा रेडी है, 4-5 इयर्स के बच्चे ये स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। और अगर 4th क्लास के बच्चा अगर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है रीडिंग में, वो भी जॉली फोनिक्स सीख सकता है। जी, तो ये बच्चे हैं, ये मतलब कौन सी क्लास के बच्चे हैं और क्यों जरूरी? उठो बच्चों, एक बार उठो। कौन सी क्लास का क्या नाम, पहले नाम बताओ एक बार, सेट में तो क्या नाम? युवान कुंडू। कहाँ से? विजडम स्कूल। वेरी गुड। कब से सीख रहे हो यार? जून से। जून से। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होगे? कौन से स्कूल में? विजडम स्कूल। अच्छा, तो वहाँ पर ये चीज सिखाई नहीं जाती? नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद मजा आ रहा है? हाँ। कितने दिन और सीखोगे? 1 वीक और। 1 वीक और? फुल ट्रेनिंग होगी आपकी? हाँ। किस चीज की ट्रेनिंग हुई, बता सकते हो? जॉली फोनिक्स की। मतलब कैसे होता है वो एक बार बता सकते हो? आपको लाखों बच्चे देखने लग रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? कर सकते हो? जी जी, बताइए। ये हमको रीडिंग में हेल्प करता है। रीडिंग में कैसे हेल्प करता है वो बताओ थोड़ा। इसमें 42 साउंड होती हैं जिनसे हम वर्ड बना सकते हैं। अच्छा, कौन से साउंड्स होती हैं? कौन से? सब बताओ। ए, ई, अ, अ, ओ, ग, उ, ओय, ओय, आओ, 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 आर, ये तो वो याद आ गया मैं, मेरे जो कई बार समाचार हम देखा करते, वो एक कौन से
संस्कृत में आकर देखे अपने शरीर की फिजिकल एक्टिविटी ऐसे करना कुछ इस तरह। जी एक्चुअली सर जॉलीफोनिक्स एक मल्टी सेंसरी प्रोग्राम है। इसमें बच्चे की मल्टी सेंसेस जो हैं, उसका आईज, ईयर्स, उसका बॉडी पूरा इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में, सो दैट कि उसके लिए जब हम सारी सेंसेस जब हमारी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। जी, इसमें ऐसा है क्या, हम भी पढ़े हैं और भी बच्चे पढ़े हैं, तो बच्चे सरकारी प्राइवेट में भी आजकल बहुत अच्छे पढ़ने लग रहे हैं, ट्यूशन भी लगाने लग रहे हैं, तो ये क्यों जरूरी है? एक्चुअली सर अभी स्कूल्स में हम सिर्फ A to Z तक साउंड सिखाते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। तो जब हम 44 साउंड सीखेंगे तभी हम इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ 26 लेटर साउंड्स यानी कि A to Z से कवर नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने जैसे पढ़ा है, हमने वर्ड्स को मेमोराइज किया है, हमने वर्ड्स को याद कर करके पढ़ा है। हमारी मैडम ने हमें एक पेज पढ़ाया, फिर हमने मैडम को सुन के वो पेज वैसा का वैसा पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे हम मेमोराइज नहीं कराते हैं बच्चों को, वो रीडिंग का कंसेप्ट क्या है, लैंग्वेज बनी कैसे है, ये बताया जाता है। ये जो बच्चे का माता पिता होता है, ये कब जाने कि मेरा बच्चा रीडिंग कर पाए, मतलब बहुत सारे को पता ही नहीं है। जी एक्चुअली सर यूकेजी तक तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं रहता है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा ठीक कर रहा है, उसके बाद जब अचानक से बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है तो उसके पास पूरा चैप्टर होता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एक्सरसाइजेस उसको करनी पड़ती हैं, लेकिन बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो रीडिंग कर ले और उनको आंसर्स कर ले। जब हम बच्चे का बेस बना देते हैं तभी लाइक उसने रीडिंग अच्छे से सीख ली, तो वो पूरा चैप्टर जब पढ़ लेगा तो उसको ऑटोमेटिकली आंसर्स उस पढ़ने से ही समझ आ जाएंगे, तो उसको याद नहीं करने पड़ेंगे आंसर्स, तो वो इजीली उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा और उसको फर्स्ट क्लास में मुश्किल नहीं आएगी। जी, ये कब से शुरू किया है आपने हिसार में, और कहाँ के बच्चे, कितनी दूर तक के आप मतलब यहाँ कवर कर पाओगे, और कहाँ तक के मतलब कितनी दूर से बच्चे ले सकते हैं? एक्चुअली सर अभी मेरा एक ही बैच ख़त्म हुआ है, ये मेरा एक पहला बैच है। इसके बाद मैं एक और बैच लेती हूँ जो 5:30 to 6:30 रहता है। अभी 15 अगस्त से मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मेरे 3 बैचेस रहेंगे, लाइक 3:30 to 4:30, 4:30 to 5:30 एंड 5:30 to 6:30। और मेरे पास अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी दूर से हैं, जैसे कुछ आज़ाद नगर के बच्चे हैं, कैंप चौक से हैं, विद्युत नगर, सेक्टर 9-11 यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, लाइक जिसको अवेयरनेस है, बच्चे की प्रॉब्लम का पता है। अदरवाइज कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि बच्चा जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, बच्चा जानबूझ के नहीं पढ़ रहा होता है। अब हमारे सामने कोई चाइनीज़ बुक खोल दे तो हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते तो वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बच्चे के लिए भी वो वर्ड्स जो हैं वो काटे पिटे ही हैं, जब तक वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और ये मतलब जो मान लो 50 किलोमीटर दूर से कोई देखने लग रहा है माता पिता बच्चे का, अगर वो चाहो आपके दूर छोड़ना, बिल्कुल, तो उसके लिए कोई पीजी की कोई रेस्टोरेंट कुछ रहने का आने जाने का किस तरह से वो? देखिए सर, जो माता पिता ये समझ सकता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ सिखानी ही है ताकि उसकी चीज़ें आसान हो जाएं, वो तो अपने आप मैनेज करेंगे कि कैसे बच्चे को छोड़ना है, लाना है। क्योंकि अभी मैंने तो ये चीज़ सीखी है प्रॉपर, फिर मैंने शुरू की है, तो मेरे पास अभी पीजी वगैरह की तो फैसिलिटी नहीं है, बट आई होप कि मेरा इंस्टीट्यूट इतना आगे बढ़े कि मैं ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराऊँ। जी, और मतलब बात करें ऑल हरियाणा की, ऑल हरियाणा में इस तरह की एजुकेशन कहीं है? नहीं सर, में तो हमने देखी नहीं सर, एक्चुअली मेट्रो सिटीज़ ये कवर कर रहा है, बट अभी हिसार में इस तरह की फैसिलिटीज़ या इस तरह की एजुकेशन स्कूल्स में भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो रितु जी, आपके माइंड में ऐसे कैसे आया बच्चों का उज्जवल भविष्य को और ऊपर लेके जाएं, ऐसा माइंड में कैसे आया? एक्चुअली सर, जब मेरा बच्चा छोटा था 2 साल का, तब मैंने सोचा था कि मैं उसे क्योंकि वो कोरोना का टाइम था, तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ। तब मुझे ये कंसेप्ट मेरे सामने आया कि यूके बेस्ड एक कंसेप्ट है जो कि बच्चों की लर्निंग में हेल्प करता है, तो मैंने वहीं से ये चीज़ सीखी है। ऑनलाइन यूके ट्रेनिंग होती है, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है, और फिर मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया। देन मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, मैंने वहाँ पे इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस किया, एंड देन अब मैं NYPS स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे भी मैं यही क्लासेस लेती हूँ, और फर्दर मेरा अब एक सेंटर भी है। ओके, तो ये आपने चारों ओर से दीवार के ऊपर लिख रखे, बहुत सारे ऑप्शन लिख रखे हैं, इंग्लिश के शब्द लिख रखे, इनका क्या मीनिंग थोड़ा एक बार बताओगे? जी सर, एक्चुअली ये ट्रिकी वर्ड्स की वॉल है। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम लाइक रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका ये वॉल है।
तो ये बच्चे जब रोज देखते हैं तो ये वर्ड्स इजीली वो पढ़ पाते हैं, और रोज पढ़ेंगे तो उनको ये याद हो जाएंगे। मतलब थोड़ा एक बार विस्तार से बताओगे, जैसे कई चीजें ऐसी लिख रखी है, उनके कई कई मीनिंग होते हैं और स्पेलिंग भी सेम यस 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 सर, उनको होमोग्राफ बोलते हैं। जैसे कि लाइव सेम स्पेलिंग है, लेकिन हम लाइव को लाइव भी बोलते हैं, लिव भी बोलते हैं, तो ये चीजें भी यहाँ कवर की जाती हैं जी। और कोई पीछे वाली साइड की बात करा, चारों ओर से आपने मतलब बहुत अच्छे सोने सोने मतलब ऐसे ऐसे वो चीजें लगा रखी है आपने समझाने की, जो बारीकी से समझाने लग रही है, इनका क्या मीनिंग है? एक्चुअली सर ये वॉल फ्रीजिंग है, ये इसमें सारे साउंड्स कवर किए गए हैं। जैसे कि ये एक वॉल फ्रीजी है, तो इसमें एक स्पॉटी स्नेक है। जब मैं बच्चों को ये लेटर साउंड पढ़ाती हूँ एस, तो इसके रिलेटेड एक स्टोरी है, जिसमें जो स्टोरी इस पिक्चर में दिखाई गई है वही स्टोरी है, उसी की एक राइम होती है। जैसे कि बेटा ये क्या है, तो ये एक एक्शन है इस साउंड का। अच्छा, यस, व्हाट साउंड इज दिस? What sound is this? What sound is this? What sound is this? What sound is this? Can you see the rhyme? तो इस तरह से राइम्स और स्टोरीज के थ्रू मैं ये सारे साउंड्स कराती हूँ। जी जी। और ये कितने दिनों का कोर्स होता है वैसे? एक्चुअली सर ये कैपेबिलिटी भी है वैसे तो बच्चे की, अगर बच्चा कैपेबल है करने में तो वो 2 महीने में कर लेता है, अदरवाइज बच्चे को 3 महीने या 4 महीने में लग जाते हैं। वैसे बात करें, जैसे कि मैंने भी ऑनलाइन इसको चेक किया था, काफी सारी कॉस्टली इसकी फीस होती है, 4 से 5 हजार या और भी ज्यादा, मतलब कई जगह देखे। तो आप किस तरह से स्टार्टिंग करने लगे हो, किस तरह से बच्चे की? सर अभी मेरी स्टार्टिंग है 2500 मैंने मंथली शुरू किया है। अगर कोर्स प्रॉपर कोर्स की अगर फीस देखी जाए तो 7500 है जी। तो वैसे बात स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है, कारण क्या है? सर स्कूल्स में अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है जॉलीफोनिक्स की, और अवेयरनेस भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अभी कंसेप्ट ये 1 ईयर से ही थोड़ा सा अवेयरनेस हुई है जॉलीफोनिक्स की, तो धीरे धीरे शायद स्कूल्स में भी ये चीज़ आ जाए। जी, लास्ट में जितने भी साथी देखने लग रहे हैं, जिसके माता पिता बच्चा के देखने लग रहे हैं, क्या विनती करना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, उसके लिए चीज़ें आसान करना चाहते हैं, पढ़ाई की तरफ उसका इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, तो जॉलीफोनिक्स सिखाना ही चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे की बच्चा सब्जेक्ट से या पढ़ाई से भागता नहीं है, फिर उसका इंटरेस्ट इतना बनता है कि जहाँ पे भी वो गली में या कहीं पे भी वर्ड्स को देखता है तो उसके लिए वो एक गेम हो जाता है, वो उसको पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो उसको डिकोड कर लेता है। डिकोडिंग गेम्स भी होते हैं, जस्ट लाइक द सेम वे रीडिंग इज इट। जी। और बात करें, आपका नंबर, नाम, पता, एड्रेस है, क्योंकि लोग आपसे संपर्क करें। जी एक्चुअली मेरा घर है सेक्टर 911 हाउस नंबर 175, एंड मेरा फ़ोन नंबर है 9920202193। तो कोई भी मुझसे कांटेक्ट करता है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी भाई, मैं बता दूं एक बार, रितु ने वो थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया, 911 सेक्टर हिसार का, और कोठी नंबर 175 कोठी नंबर है, और नंबर है 99902020 ये ना जी। तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में कोई और कुछ रह गया हो इसके बारे में बताइए। थैंक यू। चलो भाई, ये एक छोटा हमारा प्रयास था, छोटे जो बच्चे ये दिखने लग रहे, इनका उज्जवल भविष्य के लिए रितु जी ने बहुत ज्यादा एक कष्ट की मेहनत कमा। इस तरह का स्टाफ ही नहीं है, कहीं बात करें तो स्कूल में भी कोई सिखाने वाला नहीं है। हमने रूबरू हमने चाहा कि छोटे बच्चे जाके भी बड़े इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, इनके बहुत सारे ड्रीम है, वो सपने हो है, चकनाचूर हो जाए, माता पिता में नहीं पता। तो एक अलग तरह की एजुकेशन जिसका नाम जॉलीफोनिक्स, जिसने भी इंटरेस्ट है वो आ सकता है, इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दिया है। आपने क्या लगे इस वीडियो में? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर देते। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।